राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सत्य सनातन पर। तो जैसा कि मैंने कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि यहाँ पर कुछ अच्छी बातें गीता से संबद्ध या और हमारे वेदों और धर्म ग्रंथों से संबद्ध शेयर करेंगे। आज ऐसा ही कुछ छोटा सा एक वाक़या शेयर करना चाहूँगा। एक सवाल जो अक्सर हम सोशल मीडिया पे या फिर आम बोलचाल में आपस में भी सुनते रहते हैं कि लोग कहते हैं कि जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं या हम अच्छे हैं तन मन से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से, तो फिर हमें कष्ट क्यों भोगने पड़ते हैं। होता है ना, हम सबके साथ ही अक्सर ये चीज़ होती है। हमने देखा भी है, एक्सपीरियंस किया है कि हाँ, जो लोग अच्छा करते हैं उनके साथ उनको कष्ट ज़्यादा भोगने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों, जिसका एक बहुत ही मैं कहूँगा सीधा सा और सिंपल सा जवाब जो मैं सोच सकता हूँ वो ये है कि शायद हमारी उस अच्छाई की परख करने के लिए ऐसा होता है। अब आप कहेंगे कि कैसी परख और कौन करता है ये परख। तो देखिए, कर्म का सीधा सा सिद्धांत है कि यदि आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, यदि आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। और कर्म बेसिकली 3 तरह का होता है: मन का कर्म, वचन का कर्म और क्रिया का कर्म। तो कुछ लोग अगर आप देखें तो कुछ लोग हमारे, फॉर एग्जांपल कुछ हमारे नेता लोग, पॉलिटिशियंस, या आपके भी कुछ होंगे टच में ऐसे लोग जो दिखावे के लिए अच्छे काम करते हैं कि मेरा नाम होगा, मेरी बढ़ाई होगी, ऐसा सोच के वो लोग अच्छे काम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्ञानवर्धक बातें करते हैं, एक तरीके से संत महात्माओं की तरह उपदेश जैसे देते हैं जब वो बोलते हैं तो, लेकिन उनकी क्रिया और उनके विचार उससे काफ़ी उलट होते हैं। तो ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है जो मैं बता रहा हूँ, और हम सब इस चीज़ को नोटिस करते हैं। हमें पता है कि हाँ, कौन वाकई सच या अच्छा है या कौन दिखावे के लिए ऐसा कर रहा है। ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो वापस आते हैं अब इसी सवाल पे कि जो अच्छा करता है उसको कष्ट क्यों भोगना पड़ता है। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि आपकी अच्छाई के सच्चे या झूठे होने की एक परख हो सके। तो ये कौन करता है, इसे आप देख नहीं सकते हैं, ये सिर्फ समझने की बात है। हम जो लोग भी कर्म में यकीन करते हैं, कर्मा जिसको हम बोलते हैं कि कर्म फल, तो अगर आप उसमें यकीन करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वही है जो आपकी इस सच्चाई या इस झूठ की परख करता है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि लोग बदल जाते हैं। हम लोग भी कहते हैं कि समय के साथ आदमी बदलता है, पीपल चेंज विद टाइम। तो ऐसा क्यों? तो हम सब जानते हैं कि अमूमन समय के साथ लोग बदल जाते हैं। तो अगर आप दिखावे के लिए अच्छा कर रहे हैं, वापस उसी सवाल के जवाब में है हम, अगर आप दिखावे के लिए अच्छा कर रहे हैं तो आपको आपको फिर भी कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने असली रंग में आ जाएंगे। यानी कि आप अच्छे हैं नहीं, पर आप दिखावे के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो आपको वापस से वो इतना फोर्स कर देंगे वो कष्ट आपको कि आप वो अच्छा दिखावा भी नहीं कर पाएंगे। आपको वापस अपना असली रंग दिखाना ही पड़ेगा। और अगर आप वाकई अच्छे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आप वाकई अच्छे हैं और आपको
कष्ट मिल रहे हैं, चाहे कैसे भी कष्ट हैं, कितनी भी परेशानी आपको उठानी पड़ रही है, आप बदलेंगे नहीं, क्योंकि वो आपका नेचर है। समझिए इस बात को, आप बदलेंगे नहीं क्योंकि वो आपका नेचर है। तो अगर ऐसा हो रहा है, आप वाकई अच्छे हैं और आपको फिर भी कष्ट मिल रहे हैं, तो आप कुछ भी हो जाए, आप अच्छाई और वो सत्य की राह छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो आपका नेचर है। आप वैसे ही हो, आप कुछ दिखावा नहीं कर रहे हो, आप कुछ बनावटीपना नहीं कर रहे हो, तो आप नहीं बदलोगे, आप वैसे के वैसे ही रहोगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कष्ट आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे और आपका समय बदलना शुरू हो जाएगा। तो जब कर्म को, ये लीला है प्रभु की, जब कर्म को ये यकीन हो जाता है कि आप कोई दिखावा नहीं कर रहे हो, आप नाम बढ़ाई के लिए कुछ बनकर नहीं पेश हो रहे हो, आप वही कर रहे हो जो आप वाकई हो, जब कर्म को ये विश्वास हो जाता है, तब धीरे धीरे आपकी स्थिति में बदलाव होने लगेगा और सब चीज़ें, जो कुछ भी आप अभी तक कह रहे थे कि बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, वो सब बदल जाएगी, स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। आपके साथ एक तरीके से चमत्कार घटित होने शुरू हो जाएंगे और सब कुछ आपको एक सपने के जैसा लगने लगेगा। मेरी ये बात यकीन मानिएगा, मैं पूरे दिल से और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूँ। सब कुछ एक सपने के जैसा लगेगा आपको, और आपको उस होते हुए भी विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब प्रभु की लीला है। तो इसमें भी एक कैच है, इसमें भी एक गेम है, और मैं इसलिए इसको आसान भाषा में बता रहा हूँ ताकि एक तो बोरिंग ना हो जाए, दूसरा आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब होगा क्या जब आपके संग अच्छा होने लगेगा? तो दो चीज़ें होंगी, या तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे। अगर आप वैसे ही रहते हैं तो वो अच्छे का अच्छा आप धीरे धीरे और ऊपर बढ़ते चले जाएंगे अपने जीवन में। और मोस्टली लोगों के साथ होता क्या है, क्योंकि शुरू से उन्होंने कष्ट ही झेले हैं, वो सच्चे हैं, वो बिल्कुल ईमानदार, अपनी छवि से पूरा न्याय करते हैं, लेकिन होता क्या है, जब वो अचानक से खुशियाँ आनी शुरू होती हैं, अचानक से वो कष्ट खुशियों में बदलते हैं, आप एक एक पायदान करके ऊपर बढ़ने लगते हैं, चीज़ें आपके फेवर में होने लगती हैं, तो होता क्या है, आपके अंदर एक प्राइड, आप गर्वित महसूस करने लगते हैं, आप अभिमानी हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो गेम फिर पलट जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्थिति फिर बदल जाएगी, परिस्थिति घूम के, और फिर देर नहीं लगेगी वापस वहीं पहुंचने में जहां से आप चले गए। और ये बहुत जल्दी होगा। कष्ट आएंगे, कष्टों का निवारण होने में समय लग सकता है, क्योंकि वो आपकी परख हो रही है कि आप दिखावा तो नहीं कर रहे। यहाँ पर अब आप प्रूव कर चुके हो कि आप दिखावा नहीं कर रहे हो, उसके बाद जब अच्छा होने लग गया और आपके अंदर वो प्राइड आ गई, तो फिर बहुत ही जल्दी आप वापस उसी जगह पर, या शायद उससे भी नीचे पायदान पर चले जाएंगे। ये 100% होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये नियति है, ये कर्म फल है, और कर्म के फल कोई टाल नहीं सकता। सारा खेल, ये जो सारा गेम है, ये सारा गेम आपके मन का है। मन बहुत चंचल है, बहुत ही चंचल है, और बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल में रखना। इससे जुड़ा हुआ एक वाकया, एक किस्सा श्रीमद् भागवत गीता में भी है, जहाँ पे अर्जुन ने यही सवाल श्री कृष्ण जी से किया था कि प्रभु, मन तो बहुत चंचल है, आप कहते हैं मन को कंट्रोल करो,
और मन को कंट्रोल करने से सब कुछ सही हो जाएगा। पर ये इतना चंचल है, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ये तो असंभव है, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो गीता के 6ठे अध्याय के 35वें श्लोक में उसका एक थोड़ा सा पार्ट मैं बोलता हूँ। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गुह्यते। तो इसका अर्थ बताता हूँ अभी। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जी हाँ, आप सही, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस, फोकस से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो टफ तो है, डिफ़िकल्ट है, हार्ड है, मुश्किल है, पर असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। और जो अभी मैंने आपको एक लिंक बताया है कि कैसे कर्मों के फल चीज़ों को बदलते हैं, वो आप यकीन मानिए एक प्रूवन फैक्ट है। मेरे अपने एक्सपीरियंस हैं ये। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी दिक्कत है गले में। अभी ऑफिस से काम करके हटा हूँ और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो शेयर करना चाहिए। तो जैसा भी है, आप लोग प्लीज़, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मेरे लिए सब कुछ नया है, तो थोड़ा सा बेयर करिएगा, थोड़ा सा मुझे झेलिए। अगर कुछ दिक्कत हो रही है ऑडियो या वीडियो में, तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स वगैरह लेके और आगे बढ़ाऊँ इसको। अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं पूरा फोकस यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ, और काफ़ी दिनों के गैप के बाद कुछ वीडियोस वगैरह आप देख रहे हैं मैं कर पा रहा हूँ। तो फ़िलहाल ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और आप चाहें तो इसको एक बार दोबारा सुन सकते हैं, स्क्रॉल बैक करके पूरा। तो ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मैं कहीं से कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बता रहा हूँ। ये सब मेरे साथ हुआ है और हो रहा है और होता रहेगा, क्योंकि यही जीवन है, यही जीवन चक्र है, यही कर्म का चक्र है। बहुत आसान, बहुत सुगम, बहुत सरल जीवन है, पर हम लोग भटक के, माया जिसको कहते हैं, भटक कर हम लोग इसको बहुत कठिन कर लेते हैं। तो आप सबसे विनती है कि इस चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अपने जानने वालों में भी मेरे मैसेज को अगर हो सके तो फॉरवर्ड करें, और उनसे भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे कोई इस चैनल के थ्रू पैसे कमाने की लालसा नहीं है। मेरा सिर्फ एक सिंपल सा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रैक्टिकल बातें पहुँचें और लोग अपने अंदर वो परिवर्तन लाना स्टार्ट करें जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान देख रहे हैं, भगवान हेल्प करेंगे। वो सब सत्य है, कुछ भी झूठ नहीं है। ईश्वर स्वयं किसी भी रूप में आकर के आपकी मदद करते हैं, और ये सब आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी अच्छी सी एक ज्ञानवर्धक शिक्षा के साथ, ज्ञानवर्धक मैसेज के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, और प्लीज़ 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 इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। आपकी बड़ी कृपा होगी। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। राधे राधे।